आज हम लोग पढ़ेंगे आपके पास बुक के पीछे का जो न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल संख्या 3.3। न्यूमेरिकल कहता है कि रूट 2 मीटर भुजा के वर्ग के कोनों पर एक वर्ग है और उसके कोनों पर 100 माइक्रोकुलाम, -50 माइक्रोकुलाम, 20 माइक्रोकुलाम तथा -60 माइक्रोकुलाम के 4 आवेश क्रमशः रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव के मान की गणना। तो सबसे पहले हम क्या बना देंगे आपके लिए एक वर्ग। ये वर्ग है, वर्ग की भुजा कितनी है √2, तो ये भुजा भी कितनी होगी √2। अब देखिए आपके पास इसका केंद्र कैसे बनेगा कि इसके जो विकर्ण होंगे, ये विकर्ण है, ये विकर्ण जहाँ एक दूसरे को विभाजित करेंगे, काटेंगे, वो बिंदु क्या कहलाएगा, इसका केंद्र बिंदु O। तो हमें ये दूरी हमें चाहिए कि दूरी किस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो ये जो मैंने ब्लैक पेन से अभी बनाया है, ये आपके पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार भी √2 है, तो लंब भी कितना है √2। हमें कर्ण की आवश्यकता है। कर्ण क्या होता है, आधार का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, प्लस लंब स्क्वायर √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा। √2 प्लस √2 √4 हो गया। √4 का मतलब कितना है 2। तो ये टोटल कितना है 2 है। अगर ये टोटल 2 है तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 1, और ये भी कितना होगा 1। क्लियर है। फिर ये दूरी भी कितनी होगी 1, और ये दूरी भी कितनी होगी 1। तो हमने क्या निकाल ली, दूरियां निकाल ली। अब उसने क्या बोले हैं, 4 कोने हैं, ये पहला कोना, ये दूसरा कोना, ये तीसरा कोना, और ये कौन सा चौथा कोना आपके पास है। पहले कोने पे कितना आवेश है 100 माइक्रोकुलाम, दूसरे पे है -50 माइक्रोकुलाम, तीसरे पे है 20 माइक्रोकुलाम, और चौथे पे कितना है -60 माइक्रोकुलाम, -60 माइक्रोकुलाम। और उसने कहाँ पूछा है, केंद्र पे। तो देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा है कि यदि बिंदुवत आवेश Q हो, उससे r दूरी पे यदि अज्ञात बिंदु P है, तो इस Q के कारण इस P बिंदु पे एक विभव होगा, और विभव का मान कितना लिखा जाएगा, KQ बट्टे में क्या R। अब विभव कैसी राशि है, अदिश, तो इसको हम सामान्य गणित के नियमों से जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास ये विभव आवेश 1 है, आवेश 1 के कारण केंद्र पे विभव होगा कितना V1, आवेश 2 के कारण भी केंद्र विभव कितना होगा V2, आवेश 3 के कारण विभव कितना होगा V3, और आवेश 4 के कारण विभव कितना होगा V4। तो केंद्र का कुल विभव कितना होगा, केंद्र का कुल विभव, तो जितने भी विभव सबको जोड़ दो, कुल आ जाएगा। पहले का विभव V1 प्लस दूसरे का विभव V2 प्लस तीसरा विभव V3 प्लस चौथा विभव V4। अब विभव के सूत्र लिख दो। V1 का मतलब कितना होगा KQ1 बट्टा R1 प्लस KQ2 बट्टा R2, V3 का मतलब KQ3 बट्टा R3, और V4 का मतलब KQ4 बट्टे में R4। V बराबर K एज इट इज Q1। प्रथम आवेश कितना है 100 माइक्रोकुलाम, लिख देंगे 100 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ बट्टा, प्रथम से केंद्र तक ज्ञात करना चाहते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 1 मीटर, रख देंगे अपॉन में 1 प्लस KQ2, Q2 का मान है -50 माइक्रोकुलाम, और दूरी यहाँ पे भी कितनी है 1, तो Q2 का मान रखेंगे कितना -50 गुना 10⁻⁻⁶ बट्टे में दूरी कितनी 1 प्लस KQ3, Q3 का मान कितना दे रखा है आपके पास 20 माइक्रोकुलाम, और दूरी कितनी है 1, 20 माइक्रो है, माइक्रो हटाया 10⁻⁻⁶ बट्टे में 1 प्लस चौथा K, चौथा आवेश कितना -60 माइक्रोकुलाम, तो ये लिखेंगे कितना के पास -60 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, दूरी कितनी इसमें भी 1। आपने एक बात नोटिस करी कि K गुणा K और 10⁻⁻⁶ सब में कॉमन है, ये कॉमन आ गया। पहली संख्या में क्या बचा 100, दूसरी संख्या में -50, तीसरी संख्या में 20, और चौथी संख्या में -60, यही तो बचा आपके पास। V बराबर K का मान 9 गुना 10⁻⁹, 10⁻⁻⁶। अब देखो 100 और 20 120, -50 -60 माइनस के 110, सॉल्व करो। V बराबर +9 -6 कितना हो जाएगा +3, 9 गुना 10⁻³ 120 में से 110 गए 10 बचा, अर्थात 10⁻1।
आधार समान घातें जुड़ जाती, तीनों एक 4 कितना हो जाएगा 4। विभव का मान कितना आएगा 9 × 10⁴ वोल्ट। थैंक यू।